मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइव से। इस समय जो है लोकसभा का टाइम चल रहा है और जो है 6 चरण चुनाव हो चुके हैं और जो है 7वां चरण चुनाव होना है। आइए जानते हैं लोगों से कि लोग क्या कहते हैं चुनाव के बारे में और वो किस मुद्दे पे वोट करेंगे। आइए जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है और मैं कहना चाहूँगा कि 10 साल में जैसे हमीदपुर गांव है, यहाँ हमारे बुनकरों का संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे बुनकर बिजली नाली से बहुत परेशान है और मजदूर भी है यहाँ काफ़ी संख्या में। उनको मजदूरी का आदेश नहीं मिलता है, हमेशा काम नहीं मिलता है। और नाली के लिए तो हम लोग विधायक जी को दिए थे, बगल में नाला है, उससे लोगों का घर जर्जर हो जा रहा है, उसको भी हमने चौपाल में दिया। अभी तक विधायक जी कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। किस बात के मुद्दे पे वो यहाँ से वोट मांगेंगे? मुझे एक बात बताइए कि आपको जो है 18 घंटा या 20 घंटा लाइट मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं है? नहीं। आप जो सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि 18 घंटा 20 घंटा लाइट मिलता है। देखिए 18 घंटा तो नहीं, 20 दिन कटता रहता है। 20 बल्कि 20 घंटा से ज़्यादा मिलता है बिजली और आप कह रहे हैं कि लाइट नहीं। आप लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट पे आप बातें मत करिए ना, लाइट पे रोड पे बात करिए। क्यों नहीं लाइट पे? नहीं लाइट पे क्यों नहीं बात करेंगे आपसे? आप लाइट पे बोलिए। लाइट मिल रहा है। लाइट कितना घंटा मिलता है? कम से कम 22 घंटा। 22 घंटा लाइट मिलता है ना? ये कह रहे हैं कि लाइट मिलता ही नहीं। भैया उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं मिलता। हमारे तो 22 घंटा मिलता है। आपके यहाँ 22 घंटा मिलता है ना? हाँ, कंटिन्यू 22 घंटा। किसकी देन से मिलता है और कब नहीं मिलता था? पत्रकार महोदय, जी जी हाँ बोलिए। आपने कहा कि लाइट मिलता है, हाँ। तो क्या इसके पहले 22 घंटा बीच ये शहरी लाइट है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मिर्जापुर की लाइट नहीं है। मिर्जापुर की लाइट पहले जो भी रही जी जी जी। लेकिन ये शहरी लाइट है, बनारस की लाइट है। 20 घंटे 22 घंटे हमेशा की लाइट मिला करती थी। आप ये बताइए पहले कि क्या जो है सपा शासन काल में आपको 20 घंटा या 22 घंटा लाइट मिलती थी? बिल्कुल मिलती थी। और पावर प्लांट, हाँ 3 पावर प्लांट बनाए गए हैं। आप तो जो है पहले जानकारी आपको अगर नहीं पता होगा तो बता दें हाँ। कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बिजली के पावर प्लांट लगाए हैं तो आप मुझे नोट करा दीजिएगा। 3 पावर प्लांट बिजली के बने हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाए गए। तो जब उन्होंने बनाया तब जाके ये बिजली उत्पन्न हो रही है। आप जो है कहानी में सुनाइए। आप ये बताइए कि जो है क्या आपको लाइट जो है मिलती थी, आज भी मिल रही है। और मगर आगे भी मिलेगी। सामने वाला भाई तो कह रहा है कि जो है लाइट मिलता ही नहीं था। मिर्जापुर में रहते होंगे। ये भैया आप कहाँ के निवासी हैं भैया? गोपालपुर के। गोपालपुर के निवासी हैं। आप ये बताइए कि सपा शासन काल में कितना लाइट मिलता था? कम से कम 14-15 घंटा लाइट। अच्छा 14-15 घंटा मिलता था। हाँ 8 घंटा गायब हो जाता था, कब कट जाए कब गायब हो जाए मतलब पता ही नहीं चलता था कि आएगा कि नहीं लाइट आएगा। तो ये किस बिना पे कह रहे हैं कि 22 घंटा लाइट मिल रहा था? आप उन्हीं से पूछिए भाई। अब इनकी जानकारी से और पूछ लीजिए हाँ। कि उस जमाने में बिजली के रेट क्या थे, आज के रेट क्या है। ठीक, महंगाई की भी बात कर लीजिए एक बार, वो भी जरूरी है। जब उस जमाने में 3.5 रुपए यूनिट बिजली दर था, आज 6.5 से 7.5 रुपए बिजली रेट दर है। इस पर भी आपको बात करनी चाहिए पत्रकार महोदय। महंगाई की नौबत ये है कि आज बुनकर समाज जिसको 65 रुपए सिर्फ महीने की बिल आता था पावरलूम का, आज के डेट में 4 से 4.5 रुपए महीना पावरलूम का आ रहा है। और इसी गांव के न जाने कितने लोग सूरत में जाकर काम करने को मजबूर है, अपना पेट पाल रहे हैं। इस पे भी बात होनी चाहिए। मोदी जी 14 में क्या कह के आए थे कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी। महंगाई का आलम ये है कि 70 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए हो गया, 400 का सिलेंडर आज 1200 रुपए का हो गया। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या जो है जैसे 70 रुपए की बात कर रहे हैं, 70 रुपए का पेट्रोल जो है कब था? 2014 से पहले का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। 2014 से पहले था। तो क्या आप ये चाहते हैं कि 2014 में जो चीज जो है 2014 में रहे वही चीज जो है 2024 में भी जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब वही रहे। पहले ही बताइए पत्रकार महोदय जी, 2014 में लेबर की मजदूरी 200 रुपया थी, इस समय 450 रुपए मजदूरी है। बहुत अच्छा, ये देखिए ये बहुत अच्छा इन्होंने बात करी। 250 रुपया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सब महंगाई में तो नहीं बढ़ना चाहिए। जनता जो आप विरोध कर रहे हैं आप। हमने हम कोई पक्ष या विपक्ष लेबर की 450 रुपए मजदूरी है। यही भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक सेकंड, अब मेरी बात सुनिए। यही भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान चला रही थी। आप जस्ट पीछे अपना दिखा दीजिएगा। यही जस्ट पीछे आप दिखा लीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान आपके सामने है। यही नाली सड़ रही है, पूरे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आते। 10 साल से यहाँ सांसद है महेंद्र नाथ पांडे, इस रोड को बनवाने का काम नहीं किया आज तक इस गांव में कभी आने का काम नहीं किया। ये टीपी भाई मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आज एक फेस टू फेस डिबेट हो जाना चाहिए। आप एक बात बताइए, आप लोग विपक्ष के आदमी हमेशा कभी सत्य जो है आप लोगों को बचता ही नहीं। एक चीज सत्य बात करते ही नहीं। आप जो काम हुआ उसको कहिए कि जो करते हैं। मोदी मीडिया का पक्ष मत रखिए। पहली चीज महोदय, एक चीज सामने
14 वाला लेंगे कि 24 वाला लेंगे? आप सत्ता पक्ष से इस सवाल को पूछिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? ठीक, सिलेंडर महंगा क्यों है, महंगाई क्यों है, इस पे आप सत्ता पक्ष से कोई मीडिया सवाल नहीं करती है। मोदी जी का इंटरव्यू होता है, यही मीडिया जाके उनसे पूछते हैं कि आप कौन सा क्रीम लगाते हैं, कितना क्या मशरूम खाते हैं। ये मीडिया का सवाल नहीं होना चाहिए। मीडिया का सवाल ये होना चाहिए कि आपने कहा था कि पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, काला धन विदेशों से वापस लेके आएंगे, सारे भ्रष्टाचारी को पकड़ के लाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम एक भगवान है, भगवान को लाने वाले जमीन को कोई पैदा नहीं। मोदी जी को भगवान लाए होंगे, भगवान को मोदी जी नहीं ला सकते। दूसरी बात, जो अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम राम को लाए, आप हमें लाइए, तो जब जो राम को ला सकता है वो नीरव मोदी को ला सकता है, मेहुल चौकसी को ला सकता है। जितने भ्रष्टाचारी देश को छोड़ के गए, आप उनको भी लाने का काम कीजिए। अच्छा एक बताइए कि क्या बीजेपी शासनकाल में जो है विकास नहीं हुआ है? काम आप मुझे बता दीजिए। नहीं, काम नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ। आपका कहना है कि महंगाई है। हाँ, आप ये बताइए कि कहाँ महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। महंगाई बताइए, थोड़ा सा एक ही बताइए महंगाई के बारे में। आप जो महंगाई कह रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए कि महंगाई की वजह से आज जो देख रहे हैं कि आपके हाथ में जो है, आज से 10 साल पहले आप जो क्या ये मोबाइल यूज करते थे इसी तरीके से? हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा। जो बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे उसका जवाब दीजिए। क्या जो महंगाई की जो बात कर रहे हैं, क्या आपके हाथ में मोबाइल है? आज से 10 साल पहले क्या कंडीशन आपकी ऐसी थी? आज से 10 साल पहले इस मोबाइल की कीमत 35,000 हुआ करती थी। अच्छा ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी। आज मोबाइल 10,000 रुपए का है। हाँ ठीक है, हर आदमी ले रहा है जी। दूसरी बात, आज हम विश्व गुरु है, महंगाई नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन कौन सी सरकार दे रही है? अगर गरीब नहीं है तो 5 किलो मुफ्त का राशन किसको दिया जा रहा है? इसका सवाल का जवाब सरकार से कीजिए। दूसरी बात, आप कहते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, तो 25 करोड़ वो प्लस 80 करोड़, 105 करोड़ 140 करोड़ की जनता में 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है, तो हमारा देश भुखमरी की कगार पे कैसे पहुंच गया? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जब इतने सारे मुद्दे हैं, फिर जनता उनको बार बार क्यों चुन रही है? बार बार किसी 15 लाख की अगर बात कर रहे हैं तो एक बार हो सकता है, 2 बार होता है, 4 बार, 5 बार, 6 बार नहीं हो सकता। बार किसी ने हुआ, आपको बता दूं, पुलवामा हमला हुआ, ठीक, आज तक 300 किलो आरडीएक्स कहां से उसकी जांच नहीं करवा पाई है मोदी सरकार। आपके गांव में कुछ काम हुआ है कि नहीं? मोदी जी नहीं, आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। नहीं, आप जो है हमीरपुर के हैं, गोपालापुर के हैं? हमीरपुर में तो बहुत सारा काम हुआ है। नहीं, इस बेल्ट में काम नहीं हुआ, बाकी आप जो है दूसरे बेल्टों में जाके देखेंगे। नहीं, दूसरे बेल्टों में अगर जाके देखेंगे, कई जगह जो है सड़क, नाली, खंजा और बहुत सारा काम हुआ है, और आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है। आप जिस बेल्ट में रहते हैं उससे आप मतलब रखेंगे कि दूसरे से हाईवे बना तो हमें उससे क्या मतलब? अपने गांव से मतलब आप सड़क देख लीजिए यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये तो दूसरे उसमें दूसरे बेल्ट में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, उनके सांसद, उनके विधायक। हमीरपुर में काम नहीं हुआ। आप ये बताइए हमीरपुर में काम नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ? अच्छा चलिए दूसरे भाई से नहीं हुआ है, बड़ी देर तक नहीं हुआ है। अरे ए भाई नाली ऊपर न जाकर आजा मैडम बच्ची बताएं आप। मेरा नाम राजेश्वरी पटेल है, एक आम नागरिक। मैम जो है ये भी नहीं कहा है कि इस बात में 400, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल 400 जी। जो अभी पेट्रोल और डीजल के रेट है 100 रुपये लमसम, वो 400 पार होंगे और उससे ज़्यादा वो क्या कर सकते? नहीं 400 पार का मतलब ये तो नहीं है। हाँ 400 पार का मतलब ये है कि संसद के अंदर में जो है बहुमत जो है, मतलब जो सांसद जो 400 से प्लस हो जाए। हाँ ये ना कि जो है ये तो जो है आप रोल जोड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले भी वो जब आए थे ना तो कहीं ना कोई गड्ढे मुफ्त लेकर आए थे। जरा ये बगल में आप देख लीजिए, गड्ढा मुफ्त के नाम पे आए थे। और यहाँ पे जरा देखिए ना, अच्छे से देखिए, दिखाइए भाई, दिखाइए। देखिए यही गड्ढे मुफ्त पे आए थे, ऐसे ही 400 पार कर रहे हैं। जैसे ही ये आएंगे उनका कहना है 400 पार कहने का उनका रीजन सीधा ये है कि अगर 400 हमारी सीटें आती हैं 400 पार तो हम संविधान को बदल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब जुमले देते रहते हैं और बदल नहीं मैम एक ही बता। आप जो है ये कह रहे हैं कि जुमले जो है, आखिर जो है जुमले पे जो है फिर देश जो है, देश के लोग जो है उनको वोटिंग कर रहे हैं, उनको जिता रहे हैं। हाँ उनको जो है आप राजस्थान में उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ उठा के देख लीजिए, और निकाय चुनाव को उठा के देख लीजिए, मणिपुर भी तो उठा के देख लीजिए। महिलाओं के साथ जो चीर हड़र हुआ, क्या आप लोग को दिखता नहीं क्या? जैसे ही बिहार में उनकी जब सरकार हटी, अभी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, आप देखिए पत्रकारों के साथ क्या हुआ। पत्रकारों के साथ कोई खड़ा होने वाला है क्या उस महिला पत्रकार के साथ? तो बहुत सारे ये ऐसे ही जुमले देते रहते हैं और आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं। नहीं मैम, तो एक बात है कि जनता फिर क्यों गुमराह हो रही है?
जनता आखिर वजह क्या है कि मतलब जो एक आदमी 10 आदमी 20 आदमी है तो पूरी सरकार बदल रही है? जनता इस बार उनके नाकाम चालाकियों को समझ चुकी है। जनता एकजुट हो चुकी है और मन बना चुकी है इस बार इनको बदल के फेंकने के लिए। ठीक है, 400 पार जो करें हम सब, हमारी जो हम लोग की गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो सीट चल रही है 400 हम लोग जीतेंगे अच्छे से। अच्छा मैडम एक बात बताइए कि आप लोग जो है, मुझे लगता है कि आप लोग विपक्ष के लोग हैं और हमेशा जब भी बात करती हैं तो हमेशा विपक्ष की बात करती हैं। विपक्ष की बात कहाँ से आ गई जी। आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं बताइए। उन्होंने क्या किया? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आत्मनिर्भर की बात किए थे। कौन सा किसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं? 400 का सिलेंडर 1200 आप कर दे रहे हैं। कौन सा आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए ना। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां अडानी अंबानी को जैसे लोगों के हाथ में बेच दे रहे हैं। किस आप आत्मनिर्भर की बात नहीं, अगर 400 की बात कर रही हैं आप, 400 पार की बात, 400 कुछ की बात कर रही है, 400 सिलेंडर की बात कर रही है। 2014 में मैंने 400 था, तो आज की डेट में जो है 1000 रुपया है, नियर अबाउट 900 कुछ समथिंग है। तो आप एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 2014 के अंदर में जो चीज थी वो आप 2024 के अंदर में चाहेंगे कि जो उतनी मिले? ये कैसे संभव है? आप मुझे ये बताइए जी कि जब 400 का सिलेंडर था तो वो रानी जी जो लेके बैठ जाती थी सिलेंडर, वो कहाँ चली गई? जी उनको जरा बुलाइए तो। 10, 20, 50 रुपए जब बढ़ते थे तो लेके तो धरने पे बैठ जाती थी। अब कहाँ चली गई वो रानी जी? उनको बुलाइए ना। सीधे 70 सालों में सीधे इतना रेट कहाँ भागता है भाई? मुझे बताइए ना। 10, 20, 50, 100 रुपए उससे ज्यादा तो नहीं जाता है। नहीं, अरे 10 सालों में तो जो है 70 साल में 400, 70 साल में 400 और 10 साल में 1000, सीधे 1200 हो गए। अच्छा मैम एक ही बताइए कि आप लोग विपक्ष में होकर के फिर जो है विपक्ष क्या कर रहा है भाई? नहीं, विपक्ष कर क्या रहा है? आप जो है आपके सांसद जो है, कांग्रेस के सांसद जो है, कांग्रेस के सांसद और जो क्या बोलते हैं और जो विपक्षी जो पार्टी के सांसद हैं, जैसे कि जो है 2014 से पहले जो है यही जो है स्मृति ईरानी की बात कर रही है, वो जो है सिलेंडर उठा करके आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आपके अंदर मतलब जो है आप लोग डरते किस बात की डर है भाई? हम लोग किस बात की डर है? ये सरकार हम लोग की जब सरकार थी तब प्रोटेस्ट करने वालों को सजा नहीं देते थे, जेल के अंदर डालने का काम नहीं करते थे। लेकिन ये सरकार गलत के खिलाफ आवाज उठाने पे तुरंत उठा के अंदर करने का काम करती है, अच्छे धाराओं में अंदर भेज। नहीं, इसका मतलब कहीं आप लोगों को डर है? कहीं ना कहीं डर है। हम लोग कहीं ना कहीं डर है, मेरी बात, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। एक मिनट मैडम, एक मिनट भैया, इनको कहीं डर है कि नहीं? इनको जरूर डर है भाई। डर है ना? डर लगता है ना? भाई विपक्षी भी बनेंगे और डर भी है। विपक्षी भी है और डर भी है। डर इस बात की है कि अच्छे तो उठा के अंदर कर दिया जा रहा है। तो वो गलत, वो अंदर करना गलत है या सही है? नहीं, एक सेकंड, मुख्यमंत्री मैं आपकी बात जानना चाहूंगा कि इनके बात कहने में लोगों को बताने में कहीं ना कहीं कमी नहीं है, मगर क्या डर है कि मतलब कि हम उनके विषय में बोलेंगे, ऐसा ना हो कि हमको भी उठा के अंदर कर दें। पार्टी गलत है, तानाशाही चलाई जा रही है, आप गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। देखिए ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में हर एक इंसान को आवाज उठाने का अधिकार है। ये लोकतंत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। बताइए लोकतंत्र में क्या अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? क्यों अधिकार है? तो फिर क्यों उठा के जेल में डालने का काम करते हैं? उठा रही है। पत्रकार महोदय इधर देख लीजिएगा, यही किसान जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, इनको खालिस्तानी तक कहा गया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। उस वक्त ये पत्रकार आप कहाँ थे? आपको सरकार से पूछना चाहिए कि लोकतंत्र में संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमें अपनी आजादी है बोलने की, तो बोलने पे आखिर इस तरीके से सरकार तानाशाही क्यों करती है? पूछिए, महोदय से बहुत बात कर रहे थे कि सबको अंदर कर दे डर है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सरकार चला रही है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करता रहा और करेगा। हम जेल से डरे हैं और न डरेंगे। नहीं, आपके अंदर डर तो है, कहीं ना कहीं डर है। आप लोग जो है संसद के अंदर में सारी दुनिया कहती है, नहीं सारी दुनिया कहती है, इसी बुनियाद पे सरकार जो है, सरकार उनकी बार मान लीजिए बीजेपी की सरकार बन रही है, तो सिर्फ इसी वजह से बन रही है। इस वजह से नहीं बन रही है, ईवीएम से बन रही है। उनका जैसे कहते हैं ना कि उसमें राजा की जान तोते में थी, आपने सुना होगा, तो मोदी की जान ईवीएम में है। उन्हें ईवीएम से अगर इतना ही उनके अंदर 56 इंची का सीना है, तो उनसे कह दीजिए कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा ले और जीत के दिखा दे जनाधार किसके साथ है। जब विपक्ष जीत जाता है तब तो ईवीएम नहीं होता है,
आप चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तब तो आपको डर, हमने कहा ठीक है आपकी विपक्ष अगर ब्लेम तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई, हमने तो उसमें जो है ईवीएम हमने नहीं वो था। नहीं कहा, हमने कहा अगर आप सही हो, ईवीएम सही है, तो आप उससे क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते? सिद्ध कर दीजिए, एक बार विपक्ष के मुंह पे तमाचा मार दीजिए। मोदी जी से मैं इस आग्रह करूंगा कि विपक्ष बार बार उनके ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है, एक बार ईवीएम पर्ची। अच्छा चलिए दूसरे भाई से बात करते हैं। बिल्कुल भाई एक बात, इन लोगों को जो है प्रधानमंत्री जी से है लगता है कुछ है ज्यादा एलर्जी है। उन लोग को ईवीएम से डर है कि ईवीएम से बेईमानी होता है। तो भाई दूसरे शहर में जब सरकार बनती है दूसरे की, ईवीएम से बेईमानी नहीं होती है। जी जी हैं? जब ये हार जाते हैं, ये हार जाते तो कहते हैं ईवीएम बेईमानी हो गई। ईवीएम में बेईमानी हो गई। हाँ, इस बार जो है वोट जो है किस मतलब जो है आपने कहा कि जो है भाई जो है महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर जो है, क्या आपको लगता है महंगाई है? बहुत ज़्यादा नहीं, कैसे महंगाई है बताइए? अगर महंगाई है, अगर महंगाई की अगर बात करें, हाँ, तो जो है आज जो है हर आदमी की जो है हर आदमी के हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है ना कि नहीं? बताइए है या नहीं? एंड्रॉइड मोबाइल है, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा, इसलिए जैसे जीएसटी पे भी लग गया। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी से फट गया अनुभक्तों का कच्चा, फिर भी कहते हैं हमारे साहब है सबसे अच्छा। आप नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कोई 5 चीजों के नाम बता दीजिए जो सस्ता हुआ, जो कोई 5 वस्तुओं के नाम बता दीजिए। नहीं आप बता दीजिए कोई 5 वस्तुओं के नाम। आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, आप ये आप बताइए, महंगाई नहीं, पे आप पूछ रहे हैं, तो मैं उस पे बात नहीं, कर रहा हूँ, आप कोई ये- 5 नहीं, आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि जो है 2014 से तुलना आप जो है 2024 की करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे भाई? बिल्कुल करेंगे। 10 साल के अंदर में हर चीज महंगी, आप हर चीज महंगी हो जाती है। कोई 5 वस्तु के नाम बता दीजिए। नहीं, जो आप मोदी मुझसे क्यों सरकार में पूछ- सस्ता अरे नहीं, हुआ। आप मुझसे यहाँ क्यों- तक कि आप मुझसे क्यों यहाँ पूछ रहे तक हैं? कि कफन पे भी जीएसटी लग गया। अगर कोई व्यक्ति मर के जाता है तो उसको भी जीएसटी देना होता है। साहब से आपने ये पूछा है महोदय कि जो कोरोना वैक्सीन लग रही थी, जो सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था, उसमें अपनी फोटो क्यों गायब करवा दी? 56 इंच की सीना, हर जगह बड़ी बड़ी फोटो, उस पर तो फोटो गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? मगर ईशान भाई एक बात बताइए कि जनता उनको बार बार क्यों लाइक कर रही है, क्यों पसंद कर रही है? कर रही थी आप कि अमित शाह- आप जो है नगर निकाय के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में आप अपनी पोजीशन आपको मालूम है ना? क्यों आखिर मतलब किस वजह से जनता उनको चुन 10 रही साल है? उनकी सरकार रही, बहुत अच्छी चली, हम मान गए। हाँ जी, जनता उनको चुन रही थी, हाँ। तो आखिर अपने उसी मुद्दे के साथ क्यों नहीं रहे? आज हिंदू मुसलमान की क्या जरूरत पड़ी? मंगलसूत्र की कहाँ से जरूरत पड़ गई? आरक्षण की जरूरत कहाँ से पड़ गई? मोदी जी कहिए कि हमें भैया नौकरी नहीं दी। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ये भी ठीक सही कह रहे हाँ हैं, जी, मगर अब इन्हीं से पूछिए कि कितना मतलब आरक्षण लेंगे, हाँ जी, कितना आरक्षण लेंगे। ये कह रहे हैं कि जो है बेरोजगारी है, महंगाई है। हम मानते हैं बेरोजगारी महंगाई है, भाई, मगर टाइम आज की डेट में हर आदमी के हाथ में, मैक्सिमम लोगों के हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है। अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनते हैं। पहले के लोग साइकिल में चलते थे, आज की डेट में मोबाइल से जनता को खाना नहीं दे सकते। आज आप बार-बार एंड्रॉइड आज बाइक से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, कार से फोर चलते हैं, व्हीलर से चलते हैं। फोर व्हीलर से चलते हैं। महंगाई कहाँ है? महंगाई की बात कर रहे हैं ये। अब इन्होंने महंगाई की बात कर दी, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बात कही थी, तो क्यों मुफ्त का राशन खिला रहे? जनता इतनी अमीर हो गई तो आपको गल्ला 5 किलो क्यों दे रहा है? बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये जो बार बार दिया जा रहा हाँ, जी। है, जब महंगाई नहीं तो क्यों मुफ्त गल्ला 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं? नहीं, पत्रकार महोदय, गोदी मीडिया का काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपने अगर अगर कहा जनता को किसी महंगाई नहीं है, आप अगर कोई जो है कोई जनता को फायदा दे रहा है तो आप उसको जो है वो दे रहे हैं। केजरीवाल क्या दे रहा है? केजरीवाल क्या दे रहा है? अगर वो मुफ्त की शिक्षा दे रहा है, ये जो कह रहे हैं नहीं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नहीं, ये गलत बात कह रहे गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। 140 करोड़ की जनता की आबादी है हिंदुस्तान के अंदर में, जो 80 करोड़ गरीब है उसके अंदर, उनको मिल रही है ये राशन। गरीब आप करें महंगाई नहीं तो 80 करोड़ गरीब हुए कहाँ से? मतलब है जो गल्ला दे रहा है वो बढ़िया है, जो शिक्षा दे रहा है वो खराब है। केजरीवाल खराब है क्योंकि वो आपके बच्चों को शिक्षा दे रहा है। शिक्षा दे रहे हैं, आपके बच्चों में फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फ्री वो खराब दे रहा है। और जो 5 किलो राशन देकर पूरा भ्रमित करे हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं, केजरीवाल भी तो फ्री दे रहे, फ्री राशन फ्री दे रहे हैं, बच्चा भाड़ा फ्री दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। क्या गलत कहते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मोदी जी बने थे, 14 वर्ष की उम्र में अपनी माँ को छोड़ करके आत्मनिर्भर बन गए। उसके बाद शादी होती है, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ये है उनका आत्मनिर्भर। पीछे गेहूँ चावल लेके सबके खरीद लिए। आपको 5 किलो गेहूँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप 5 किलो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाल रोजगार तो रोक दिले। हाँ, जनता की आवाज
पत्रकार महोदय, अभी महोदय यहाँ बात कर रहे हैं, ये है गरीब जनता। इन्होंने कहा महंगाई नहीं है, इस औरत का दर्द है, ये आज की गरीब जनता का दर्द है जो 5 किलो का गैस नहीं कर। बीजेपी के लोगों से ही आदमी बदनाम है। अब वो महिला अपनी परेशानी बता रही है और ये बोल रहे हैं फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं, चावल मिल रहा है कि नहीं। अरे चावल फ्री से क्या गृहस्थी चलता है? 5 किलो से इनका घर चल जाएगा तो मैं इनको अभी 5 किलो देता हूँ और उनको पूरा नौकरी जब 5 किलो महीना चला दे। नहीं 5 किलो से है वो हमारे टैक्स का पैसा है। 1 यूनिट का 5 किलो है, 1 यूनिट का 5 किलो है, 7 आदमी का परिवार है तो 35 किलो एक का। महीना में आप खा लेंगे, पूछ लीजिए इनसे। अच्छा आप एक बात, ये कौन गारंटी है कि अगले की सरकार भी इनको 35 किलो ना दे? क्या आयुष्मान कार्ड नहीं बना है? बिल्कुल आयुष्मान कार्ड जो है देश की जनता के लिए आयुष्मान कार्ड है। उसके बाद जो है आपका जो है शहरों में आवास है और बहुत सारे ऐसे काम में है। आवास क्यों नहीं है? हमारे इसी हमीरपुर गोपालपुर में जन चौपाल लगा था, अपने विधायक जी से नहीं आवास हमारे गाँव में नहीं बना है। अरे बना है, आप लेके चलिए, मुझे दिखा दीजिए। हाँ मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल भी मैं दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है। ये बताइए सांसद जी 5 साल में कितने बार आए होंगे? सांसद जी जो चुनाव लड़े 2 बार पंचवर्षीय सांसद आ चुके हैं। भैया जी बात सुनिए, आप एक मैं आपसे बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले, अभी जो कम से कम 15 दिन पहले जो सांसद मोबाइल को बत्ती मारते जैसे कोई नहीं। 10 साल में पहली बार चुनाव आया वो हाथ जोड़ेंगे कि भाग जाएंगे दिल्ली। कौन नहीं आप एक ही 700 से ज्यादा गाँव है, 700 से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि 700 से बताइए, 700 के बीच गाँव में कब दिन आए होंगे? आप अपना नाम बताइए। अंजनी यादव। अंजनी यादव जी इस बार जो है किसको वोट करेंगे? हम तो हमारा सपा है, आप लोग सभा वोट करेंगे? हम साइकिल भाषण, हम तो इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आखिर इंडिया गठबंधन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से आप लोग जो है सुनिए, वो गरीबों, मजलूमों, असहायों का बहुत बड़ा योगदान करता है। हाँ, उसके लिए सबके सोच, सबकी पहचान हुआ है। नहीं तो आप ये अजनी भाई एक बात बताइए कि 2017 में इनको जो है वो किया गया, जनता 2017 में, 2014 के अंदर में, 2019 के अंदर में, 2022 के अंदर में जी क्यों नहीं जनता ने क्यों नहीं इलेक्ट किया इनको? उनको हराया नहीं गया है, हरा नहीं है, हराया गया है ईवीएम मशीन के द्वारा। ईवीएम मशीन जब आप जीत जाए तो जब आप जीत जाए तो बताइए, जब उनको इतना विश्वास है, पूरा विश्वास कि मैं 400 पास जाऊंगा, तो जब अगर जनता बोले कि आप ब्लेडर पेपर से आइए चुनाव, तो क्यों नहीं कर सकते? नहीं भाई जो है क्यों नहीं कर सकते? ये क्या दिक्कत है? जापान में ये मशीनें बनती हैं, जापान में ईवीएम मशीन बनती है, पहले पेपर। आप एक बताइए, हमारे देश के अंदर में पॉपुलेशन 140 प्लस है, बिल्कुल है, मगर जो है अगर जो है बैलेट पेपर से जो है अभी बात ये आई थी। आप देखिए, मैं बता दूं, बिल्कुल ईवीएम से चुनाव हो रहा है, साथ में पर्ची लगी है, लेकिन उसको काउंटिंग क्यों नहीं करवाया जा रहा? आप इसको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए आपको। अच्छा एकदम लगा नहीं जाना। आपको शौचालय मिला कि नहीं? मिला है, मिला है, शौचालय मिला है? हाँ मिला है। शौचालय मिला है। अच्छा आप कहाँ के निवासी हैं? हमीरपुर। आपको राशन मिलता है? हाँ राशन मिली का महीना बन अच्छा जाए। ये बताइए कि आपका आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है। अच्छा जब आयुष्मान कार्ड बन रहा था तो आप कहाँ थे? नहीं आयुष्मान कार्ड तो जो है सभी लोग मतलब बहुत सारे लोग बीपीएल कार्ड वाले का बना नहीं, बहुत सारे लोगों का बना था, बहुत बीपीएल कार्ड धारक वाले का। पहली बार जो है जब ये बना था। अब पहली बार बने या दूसरी बार बने बीपीएल? बिल्कुल सही है। अच्छा रोजी में क्या चाहिए आपको? हमन का बिनकारी चला, बुनकर मजे का चला,